सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ ज्योति, वानी एंटरप्राइजेस की फाउंडर। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, फाउंडर तो कह दिया। मैंने अभी अपना ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोचा है। ई कॉमर्स बिजनेस करने के साथ साथ तो मैंने कहा ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे तो उसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए ना। नाम सोचा, फिर धीरे धीरे ज़्यादा ई कॉमर्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हाँ, विदाउट जीएसटी किस पे सेल कर सकते हैं। जो मेरे हस्बैंड ने बोला जीएसटी अभी नहीं लेंगे, जीएसटी जब ही लेंगे जब तुम उस पर कुछ सेल करके दिखाओगे मुझे। कम से कम मंथली 20 ऑर्डर अगर तुम लेके आती हो तो मुझे वो जीएसटी दिलवा देंगे। उससे पहले नहीं। तब तक उन्होंने बोला तुम्हारे लिए चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, स्टार्ट करो। तो ठीक है, हमने क्या किया, मैंने मीशो का विदाउट जीएसटी अकाउंट देखा। तो फिर मैंने उसको क्या किया, फटाफट से उस पर आईडी बनाई। आईडी बना के अपना काम शुरू करा। आईडी बनाई। पहले तो नाम सोचा उसका। नाम क्या सोचे। मेरी 3 महीने की बेटी है वानी, बहुत प्यारी है। मैंने सोचा नाम उसी के नाम पे रखते हैं, तो उसका नाम वानी। फिर वानी के आगे क्या रखेंगे, वानी एंटरप्राइजेस। अब रीज़न वानी एंटरप्राइजेस का रीज़न ये था कि हम इन फ्यूचर कोई और भी प्रोडक्ट उस पर रखना चाहें तो रख सकते हैं, हम किसी कैटेगरी को रख सकते हैं। इसलिए हमने वानी एंटरप्राइजेस चूज़ किया। दूसरा मेरे लिए चैलेंज क्या था, मीशो बार मुझे आता ही नहीं, क्या करें। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड मीशो अकाउंट बनाया, फिर उसमें देखा वानी एंटरप्राइजेस में वानी एंटरप्राइज ऑलरेडी थी उस पर। तो अब मैंने कहा आप क्या करें, रखना तो यही है। तो थोड़ा कुछ चेंज करके रख दिया। उसके बाद अब हाँ, इससे पहले की जर्नी तो सुनो। हाँ, उसके सोचा कि लगाए क्या। हस्बैंड ने बोला हम डोरमेट लेके आए थे सदर बाज़ार से। हम सदर गए थे दोनों, ऐसे अपने घर की शॉपिंग करने के लिए। डोरमेट लेके आए। मैं 2 डोरमेट लेके आई थी। दोनों डोरमेट एक नंबर थे, एक झलक में किसी को पसंद आ जाए। 150 रुपये के 2 मिले थे। तो मैंने कहा स्वामी, ये तो ऑलरेडी 150 रुपये के मिल रहे हैं और मीशो पे ऑलरेडी 150 रुपये के, मैं इसे कैसे लगाऊंगी। मीशो पे तो और भी प्रोडक्ट हैं और सस्ते प्राइस में भी मिल रहे हैं। फिर जब आज में चेक करा तो देखा कि कुछ तो हो सकता है। तो हमने क्या किया, मीशो पे देखा तो वही 210, 250 ऐसे डॉलर मिल रहे थे। 199 भी ऐसा कुछ था, शायद इसके एक आध कम भी हो। लेकिन हमें तो ये देखना था ना, हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, मतलब ऑर्डर आता है कि नहीं आता, हमें ये देखना था। क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था, यूट्यूब पे देखा था कि विदाउट जीएसटी ऑर्डर जल्दी आते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट था। क्या किया हमने, फ़ोटो खींचा, चैट जीपीटी उसको बनाने के बाद उसका सब कुछ डालने के बाद उसको एडिट कर दिया, उसको लगा दिया। लगाते वक्त हमारा जो कैटलॉग है, कम से कम हफ्ता या 2 हफ्ता तक, नहीं 2 हफ्ता नहीं, हफ्ते 10 दिन तक कैटलॉग हमारा लाइव ही नहीं हुआ। हमें रोज़ देखते हो कैटलॉग लाइव हुआ नहीं हुआ, डोरमेट लगा नहीं लगा ही नहीं। अब मैं भूल भी गई उसको, मैं क्या ऐਵੇਂ ही है, नहीं हो रहा इससे कुछ भी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद दोबारा अब डेट तो मैं भूल गई, याद नहीं है। उस टाइम पे इतना मन में नहीं था, लेकिन बस ऐसे शुरू कर दिया था, डेट याद नहीं है मेरे को। फिर उसके बाद एक दिन मैसेज आया, एक दिन मैंने उसको खोल के देखा है लाइव हो गया। मैं तो स्वामी तो लाइव हो गया, बढ़िया। फिर रोज़ देखें महीना हो गया, सेल ही नहीं आ रही, कुछ उसमें दिख ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा इस पर लिखा हुआ कम से कम 5, मैंने सर्च भी करा था, कम से कम 5 प्रोडक्ट होने चाहिए, 5 कैटलॉग होने चाहिए, तब जाके तुम्हारी रीच बढ़ेगी। अच्छा, तो मैंने क्या करा, फिर उम्मीद छूट गई धीरे धीरे, रोज़ देखूँ नहीं आया। फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया। 1 महीने 10 दिन बाद या 12 दिन बाद, डेट याद है मुझे, 17 मार्च को मुझे मेरा पहला मीशो का ऑर्डर आया, वो भी विदाउट जीएसटी। मेरा डोरमेट सेल हो गया। तो स्वामी सेल हो गया, मैंने तो देखा नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड के पास था, फ़ोन आया, मैं काम कर रही थी। कह ज्योति इधर आओ। मैं कहा हाँ क्या हुआ। कह रही तुम्हारा डोरमेट का ऑर्डर लग गया है। मैं कहा है सच में। अब मुझे घबराहट होने लग गई, ऑर्डर लग गया, अब क्या करूँ। तो हस्बैंड ने बोला अरे तो घबरा क्यों रही हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, करते हैं शुरू। और वो क्या, उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ गया चले गए। मैं पर ये तुम्हें जो भी करना तुम तैयार करके रखना, मैं शाम को आके पैक कैसे करना देख लूँगा। मैं कहा जब सबको मुझे तैयारी करना है तो मैं देख ही लूँगी।
तो फिर बाद में मेरे लिए चैलेंज आया, उस पर लिखा हुआ था, मेरे पास फ़ोन आया था कि आपने अभी तक ऑर्डर डिस्पैच क्यों नहीं करा। मैंने कहा मैडम नहीं नहीं, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बोला आपका ऑर्डर ऐसे 16 तारीख को शायद आया था, 17 तारीख को मुझे पता चला था कि तुम्हारा ऑर्डर पैक हो गया है। नहीं कहा नहीं अभी तो पैक नहीं। हाँ याद आया, जो डिटेल होती है ना, डिस्क्रिप्शन, एक हम स्लिप लगाते हैं, किसी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं उसको, डिटेल्स है जिसमें हमारा नाम और जो हमारा क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा नाम और जो जिसने हमारा प्रोडक्ट सेल करा है उसका एड्रेस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये सब वो स्लिप होती है, लेबल। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला तुमने लेबल डाउनलोड क्यों नहीं करा। मैंने बोला मैडम डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, कैसे करूँ। चलो ठीक है, उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं इसमें डाल देती हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे टाइमिंग बताई, रात को 12 बजे से 6 बजे के बीच में, तुम 12 से 7 बजे के बीच में तुम चेक करो, तुम्हारा लेवल डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, 12 बजे के बाद चेक करना, तुम्हारा लेवल डाउनलोड हो जाएगा। और 7 से 11 बजे 7 मॉर्निंग, तब भी ना हो तो मॉर्निंग में सुबह 7 से 11 बजे अगर तुम लेवल डाउनलोड करोगी तो लेवल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाता है तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं। देखा तो लेवल डाउनलोड हो गया 12 बजे के बाद लेवल डाउनलोड हो गया। अब सुबह समझना है क्या करूं। लेवल डाउनलोड में भी 2 तरीके लेवल थे। उसने मेरे को बोला कि एक लेवल की 2 फोटोकॉपी करनी है, उसमें उसने कुछ बताया था, ऊपर वाला अलग और नीचे अलग। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गई। जब फोटोकॉपी कराई, मैं कहा छोटी फोटोकॉपी चाहिए, मैं पूरे बार आएगी नहीं। भैया पहली बार हमारा प्रिंट आउट निकालना था, नए नए भैया थे सामने ही, हमने उनसे उनके पास गए, उन्होंने फ़ोटोकॉपी तो निकाल के दे दी और वो फ़ोटोकॉपी में बारी बढ़ गई। 10-10 रुपये की 3 शीट निकाल के दे दी। पहले तो बोला उन्होंने साफ़ नहीं आ रही है ये। मैं ठीक है तो चलो ठीक है, बड़ी निकाल दो। बड़ी निकाली, उसके बाद भी बड़ी निकाली तो फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। 30 रुपये की फ़ोटोकॉपी पड़ी। फिर मैंने कहा, और बाद में एंड टाइम पे समझ में आया, अरे यार इसमें एक और चीज़, मैं आज भी तो नहीं, मैं दोबारा मेरा ऑर्डर आता है या अभी मैं कल आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज़ थी कि ये भी ऐड करनी है। और भैया मैं भागी गई, 2:30 बजे का 3 बजे का टाइम था डिलीवरी बॉय का आने का, और मैं वही ये 2:45 में घूम रही, भागी गई नाले पे अपने, वहाँ पे फ़ोटोकॉपी कराई, जबकि मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, प्रेगनेंसी के टाइम के बाद से गई मैं। वहाँ जाने के बाद मैंने फ़ोटोकॉपी कराई तो उसने वहाँ मेरी 5-10 रुपये में 2 फ़ोटोकॉपी हो गई। वो फ़ोटोकॉपी मुझे इतनी महंगी पड़ गई कि मुझे 30 रुपये का घाटा हो गया फ़ायदा तो हुआ नहीं, घाटा हो गया। लेकिन हाँ, उससे एक चीज़ ज़रूर मुझे पता चल गई कि सेल तो होता है, बस तुम्हें ध्यान रखना है अपनी पैकेजिंग कॉस्ट का, अपने प्रिंट आउट का, क्योंकि पता ही नहीं था पहले कैसे कैसे निकालना है। पैकेजिंग अच्छी करनी है, मटेरियल भी नहीं था। मैंने क्या किया, मेरे घर पे कंबल का कवर रखा हुआ था, मैंने कंबल का कवर फाड़ा, फिर रैप करा, अच्छे से रैप करके सही से टेपिंग वेपिंग करके मुझे लेवल लगा के चिपका दिया। अब मैं वेट करने लग गई कब आएगा मीशो वाला, कब आएगा मीशो वाला, कब आएगा। भैया परेशान करके रख दिया। अब इससे आगे का मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, वेट करना। थैंक यू। मैं हूँ आपके साथ ज्योति और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वानी एंटरप्राइजेस। ओके, बाय।